हवन पूजा, फिर सेंगोल की स्थापना के साथ हुआ नए संसद भवन का उद्घाटन। 2 हिस्सों में हुआ उद्घाटन का समारोह। विपक्ष ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहे शामिल। लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। देश को मिल रही 18वीं वंदे भारत की सौगात। पूर्वोत्तर राज्य को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। कल प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र। 5.9 रही भूकंप की तीव्रता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह की शुरुआत सुबह 7:30 बजे पूजा अर्चना से हुई। वहां मौजूद पंडितों ने हवन संपन्न कराया। प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सभी पंडितों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हाथों में सेंगोल के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया, जिसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना से उद्घाटन समारोह का पहला चरण समाप्त हुआ। बात करें उद्घाटन के दूसरे चरण की, तो उसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से हुई। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। इसके बाद राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपना भाषण दिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना संबोधन दिया। वहीं विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष की मौजूदगी के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। बहरहाल पीएम मोदी ने नए संसद के उद्घाटन के मौके पर धोती कुर्ता पहने हुए नजर आए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नए संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में चल रहे विकास कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी की। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगे पैटर्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले शनिवार को नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने से अधिक लंबे पहलवानों के धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया है। नए संसद भवन तक जाने के लिए निकले पहलवानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने साक्षी मलिक समेत कुछ पहलवानों को हिरासत में ले लिया। फिर भी पहलवान नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने पर अड़े रहे। पहलवानों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालने को अपना अधिकार बताया और दिल्ली पुलिस पर देश विरोधी कहने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने फोगाट बहनों की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें संगीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोड पर लेटी नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब पहलवानों को नए संसद भवन तक मार्च से रोका और उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की, तब दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोड पर ही लेट गई। उन्होंने लिखा कि इन लड़कियों ने विदेशी सरजमी पर तिरंगा ऊंचा किया था। आज इन बेटियों को ऐसे घसीटा जा रहा है और तिरंगा ऐसे सड़क पर अपमानित हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों पर की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से और खिलाड़ियों की मेहनत से
देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। पूर्वोत्तर राज्य को कल अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 29 मई को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी। कल पूर्वोत्तर राज्य को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 29 मई को भव्य लॉन्च के लिए तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद देश को 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। यह पूर्वोत्तर में पहली, बंगाल में तीसरी और अखिल भारतीय स्तर पर 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 6 घंटे में 410 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इतना ही नहीं, ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आसाम के गुवाहाटी के अलावा सिक्किम को भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलेगा। मार्च में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस दिसंबर 2024 तक सिक्किम में रंगपो तक पहुंच जाएगी। रंगपो के लिए रेलवे नेटवर्क का निर्माण जोरों पर है। वैष्णव ने कहा कि कम से कम 14 सुरंगें 17 पुलों के साथ सेवक रंगपो रेलवे पटरियों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य को बंगाल से जोड़ेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस साल के पूरे होने तक एक और वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस भूकंप का केंद्र था अफगानिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान में सुबह 10:19 के आसपास 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार शाम को लगभग 3.5 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शाम 5:15 बजे भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया और दूसरा झटका 5:28 पर महसूस किया गया। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और जम्मू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फैजाबाद में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके श्रीनगर और पुंछ में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी भी राज्य में कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। हालांकि अफगानिस्तान में झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए थे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।